हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको हंसने और खुश रहने की ताकत सिखाएगी। एक समय की बात है, चीन में 3 भिक्षु हुआ करते थे जो हमेशा हंसते रहते थे। वो जहाँ भी जाते हंसी का माहौल बना देते। लोग उन्हें 3 हंसते हुए साधु के नाम से जानते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं था और ना ही किसी ने उन्हें बोलते हुए सुना था। उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों में खुशियां बांटना और चारों तरफ खुशी फैलाना। इनका तरीका बहुत सरल था। वो किसी भी गांव या शहर में जाते और किसी भी जगह खड़े हो जाते और एक दूसरे को देखना शुरू करते। कुछ ही देर में उनमें से एक हंसने लगता, फिर दूसरा हंसने लगता, फिर तीसरा हंसने लगता। उनकी हंसी इतनी जोरदार और खुश करने वाली होती कि आसपास के लोग आकर हंसने लगते। लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते और खुश होने लगते। इसी तरह तीनों भिक्षु गांव और शहर में खुशी बांटते रहे। लोग उनके पास आते और उनसे हंसने का कारण पूछते, लेकिन भिक्षु कभी कुछ नहीं कहते, बस हंसते रहते। उनकी खुशी में एक अनोखी शांति थी जो सभी को आकर्षित करती थी। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। ये खबर चारों ओर फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए और दुखी होने लगे। सोचने लगे कि अब क्या होगा। अब तो ये 2 भिक्षु दुखी होंगे और शायद रोएंगे भी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। दोनों भिक्षु अपने मृत साथी के पास खड़े होकर पहले की तरह हंसने लगे। लोग हैरान हो गए और उनसे पूछने लगे कि आपका साथी चला गया, फिर भी आप हंस रहे हो, ये कैसे संभव है? दोनों भिक्षुओं ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मित्र हमें जीवन भर यही सिखाता रहा कि हमेशा खुश रहो। उसकी इच्छा थी कि हम कभी भी दुखी ना हों। उसकी मौत भी हमारे लिए हंसी का ही अवसर है, क्योंकि अब वह अपनी यात्रा पूरी कर चुका है और हमें अपने साथ बिताए हंसी के पलों की याद छोड़ गया है। जब उनके मृत साथी का अंतिम संस्कार किया गया तो उन्होंने उसके शरीर को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। जैसे ही चिता जलाई गई, उसमें से अचानक रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे। ये देखकर सब लोग अचंभित हो गए और फिर हंसने लगे। असल में तीसरे भिक्षु ने अपने अंतिम संस्कार के लिए पटाखे रखवाए थे, ताकि उसकी मृत्यु भी एक उत्सव की तरह मनाई जाए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में खुशी और सरलता बनाए रखनी चाहिए। तीनों भिक्षु अपने जीवन में यही संदेश देना चाहते थे कि असली में खुशी हमारे अंदर है और जब हम इसे अपनाते हैं तो हमारे जीवन का हर पल खुशी से भर जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।